हाँ, सबसे छोटा क्वेश्चन 30 दिखता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विरुद्ध दिशा से 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, इसका चाल और लंबाई दिया हुआ है। ये कोई बात हुआ? कोई अपने लिए लाया है। टेक्नोलॉजी तो अच्छा बताए। पीछे किताब पीछे से लीजिए। ऐसो 5 मिनट में मोबाइल छूते ही हैं और बनिया के छुए रहिए। नहीं हुआ? जैसा मरीज वैसा ही उसके फरमाइशी दवाई। उसका क्या होता है? एक डायलॉग आता है जी, जैसे जो मरीज फरमाए डॉक्टर वही वाला, नहीं पता कुछ होता है इसका। ये क्या जी अमी जी? नहीं, फार्मूला कुछ इसका होता है डायलॉग। अच्छा चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन को पहले समझिए। इधर से जो ट्रेन जा रही है इसका लंबाई भी पता है और चाल भी पता है। उधर से जो ट्रेन आ रही है उसका लंबाई तो पता है, चाल पता नहीं है। दोनों आपस में क्रॉस कब कर जाता है? तो 6 सेकंड में। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी क्वेश्चन में ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। समीकरण 1 है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लंबाई। तो लंबाई हम जानते हैं कि किसी कंडीशन में लंबाई जुटता ही जुटता है, इसलिए एक ट्रेन का लंबाई है 108 मीटर, एक ट्रेन का लंबाई 112 मीटर, 220 मीटर लंबा। जब दो ट्रेन तो दोनों में चाल है और दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, तो चाल जुट जाएगा और साथ सापेक्ष चाल हो जाएगा। सापेक्ष चाल, एक में तो चाल दिया है 50 और दूसरा का चाल पता नहीं, तो पता नहीं का ही तो है x। क्या जी? 5/18 में कोई दिक्कत नहीं। और जब समय दे दिया, आपका समय दे दिया 6 सेकेंड, 8 है 6 सेकेंड है, तो फार्मूला या यूज के दूरी बटा चाल तो समय, या दूरी बटा समय तो चाल, जो लिख दीजिए। तो 220 और यहाँ 50 प्लस x, 5 को नीचे रहने दीजिए, 18 को ऊपर कर दीजिए 6। इस 6 से काटेंगे 30 और इससे काटेंगे 44 और x का मान निकल जाएगा, यही किलोमीटर पर घंटा निकल जाएगा। देखा जाए कोई आपत्ति हो, कॉन्सेप्ट से कुछ भी अतिरिक्त हो, सिर्फ आप लोग अपना शक्ति न हिम्मत न जुटा पाए कि काम करें। मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो रेलगाड़ी प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ी प्रत्येक 100 मीटर लंबी है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से दुगुनी रफ्तार वाली हो तो। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला में पढ़ा। यानी दो रेलगाड़ी है, रेल को क्रॉस, सबसे पहले समीकरण सोचना है, रेल को क्रॉस, समीकरण 1। तो रेल तो लंबाई होगा 2, 100 मीटर और 100 मीटर, दोनों 100 मीटर का है। और जब दोनों विपरीत दिशा से, तो चालों छूट जाएगा। पर चाल के बारे में दोनों में से किसी का चाल दिया नहीं, पर एक से दूसरे का दुगुना दे दिया। तो अगर सापेक्ष चाल करेंगे, सापेक्ष चाल एक का करेंगे x, तो एक का करेंगे 2x। ये तो भूलबे न करें, क्या है कि चाल हम जो मान रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में मान रहे हैं, और समय इसको पार करने में समय लगता है कितना? 8 सेकेंड। फॉर्मूला वही, दूरी बट्टा 3x। 8 से 25 है और इससे 5, 90 ना। एगो ट्रेन का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरा का 60। पूछ क्या रहा है वो देख लेना है। तेज वाला पूछ रहा है। क्लियर? कोई सेम क्वेश्चन था, लगभग सेम क्वेश्चन था। आइए 32 पे चले। 32 पे चले। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दूसरे के विपरीत दिशा से, बाकी ये खतरनाक क्वेश्चन है। एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेन क्या करता है कि हम खड़ा है एक प्लेटफॉर्म पे, इधर से जो ट्रेन आई वो 17 सेकंड में हमें पार कर गई, इधर से ट्रेन आई वो 27 सेकंड में। जब ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे तो कितना समय में पार कर जाएगा, यही ना कह रहा है। तो हमें चाल का अनुपात पूछ रहा है। 23 सेकंड में पार कर जाता तो चाल का अनुपात।
तो एगो रेल ये है ए है, एगो रेल बी है ना। ये समय लेता है पार करने में 17 सेकेंड का, और ये समय लेता है पार करने में, हमें पार करने में 27 सेकेंड का। यानी हमें मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति को पार करने के लिए, खड़ा व्यक्ति को पार करने के लिए एक को लंबाई एक को चाल। क्या जी, ईवी ट्रेन हम ही को पार कर रहा है, ईवी ट्रेन हम ही को, हम खड़ा है, यानी व्यक्ति खड़े व्यक्ति को पार करना एक को लंबाई एक को चाल। तो कोई बात नहीं, चलेगा, लिख देते हैं 27 से पहले 27 है और 17 है। अब हमें पूछ रहा है चाल का अनुपात, तो इसका चाल मान लेते हैं, इसका चाल मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड, और इसका चाल मान लेते हैं y मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न आया होगा कि सर हमेशा कहते हैं चाल को किलोमीटर में मानिए, किलो अभी क्यों मान लिया अपने मीटर में? इसका पीछे रीजन क्या है कि किलोमीटर में मानते तो 5/18 करता, और ये दिया हुआ है सेकेंड में, तो फिर उसको बदलिए, और अनुपात में पूछ रहा है तो कटिए जाना है, तो जो आसान हो बिना बदलने वाला वही मान लेते हैं। तो हमने मानते किलोमीटर तो भी चलता, पर 5/18 करना पड़ता। जब चाल और समय दे दिया है तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुने समय, और दूरी का फार्मूला होता है चाल गुने समय। अर्थात यह जो ट्रेन है, ये समय 17 सेकेंड, चाल x और इसका लंबाई है 27x। यह ट्रेन है वो हमें पार करने में 17 सेकेंड, चाल y है और इसका लंबाई है वो 17y। जब ट्रेन को क्रॉस करे तो चाल भी जुड़ जाएगा और लंबाई भी जुड़ जाएगा। चाल भी दूगो होगा, लंबाई भी दूगो, क्योंकि ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन में चाल भी है और लंबाई भी है। एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो लंबाई आपका हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 27x प्लस 17y, और समय हमसे तो पूछ दिया हुआ है 23 सेकेंड, और हमें ये चाल सापेक्ष चाल होगा वो x प्लस y ना। हम जानते हैं कि रेल एयर को क्रॉस करने के लिए लंबाई भी जुड़ जाएगा और चाल भी। लंबाई ये हो गया, चाल ये हो गया, समय दिया हुआ है, तो दूरी बट्टा चाल तो समय x अनुपात y ऑटोमेटिक निकल जाना है। कल भी बताए थे, मगर वीडियो देखता है कहाँ, हम नहीं देखते हैं। क्लास में बच्चा रहे 25, 10 दिन के बाद वो 125 हो जाए व्यू, मगर 2 दिन तक 2423 रहेगा, 25 नहीं पूछ सकता है। कुछ लगा देखते ही नहीं होंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या जी, किसको नहीं पता है चैनल के बारे में कि वीडियो जो बनाते हैं वो लैपटॉप में सेव करने के लिए यूट्यूब पर आता है, इसको दोबारा देख सकते हैं। चलिए मिटा दे। देखिए जो नया लड़का जो है, नया लड़का दोस्तों, जो वीडियो बनता है ना, ये वीडियो आपको मिल जाएगा घर पे पहुंचते पहुंचते। कैसे? तो यूट्यूब के माध्यम से। और ये जितना बात पढ़ाए हैं आप दोबारा सभी चीज़ को देख सकते हैं। इसलिए आपको देखते हैं टेक्नोलॉजी कोई उतारता है, सब वीडियो में से मार देता है, नहीं कोई उतारता है। पहले कॉपी पर बहुत महंगा हो गया कॉपी, 200 रुपया वो कॉपी का दाम है। कॉपी बर्बाद ना करे, बचाए, मजबूरी में कॉपी यूज करे, और घर पे जाके एक वैसा बोर्ड खरीदिए 200 में, समझे, 200 में, एक वैसा पेन, वीडियो का सहयोग लेके खूब बनाइए। इसे कहते हैं पेपरलेस। क्या तो मिलेगा कहाँ पे, कैसे खोजिएगा? यूट्यूब पर वीडियो कैसे खोजिएगा जी? वीडियो खोजना हो तो कैसे खोजिएगा? कैसे चैनल को खोजिएगा? तो पता कैसे चलेगा? और सो बात नामो दीजिएगा, मेरा तो आ जाएगा। नाम भी मेरा दे दिएगा तो आ जाएगा। क्या नहीं, बहुत तो कुछ दे दीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो ये नाम दीजिएगा तो आ जाएगा। इसलिए दे दिए। अविनाश तो बहुत होगा जी ना, नामों से आ जाएगा, आ जाता है। हम तो टाइप करते आ जाता है। कब? अरे वाह, अच्छा ठीक है। सी अब इसका मतलब ई भी लिखेगा, ई लिखेगा तो आएगा यही ना, तब नहीं ना दूसरा। ऐसा चीज़ खोज के दिए ना कि आए नहीं दूसरा, नहीं समझे? देखिए सी मतलब कंपटीशन हुआ, हब मतलब हब होता है धूरी, एम मतलब होता है मैथमेटिक्स रिसर्च, हो गया। ये दीजिएगा तो आ जाना है चैनल, उसको सब्सक्राइब नहीं हो करे चलेगा, वीडियो आएगा। हम तो देखते हैं कि कभी कभी वीडियो देखते रहते हैं कि वो थोड़को से लड़की रहेगी, देखने सुनने में ठीक है, 14-15 साल की रही, एगो कोई भोजपुरी गाना पे कहीं ऐसे ऐसे कर दी, 2 ने 3 उसका चैनल पे वीडियो रहेगा, और उसका सब्सक्राइबर देखिएगा लाख में,
नहीं लाख में मन करेगा कि क्या हो रहा है जी। अब 500 वीडियो डाले हैं, 500 सब्सक्राइबर नहीं है, उसका 3 गो वीडियो में एगो लड़की का कल वीडियो देखें, एगो नया गाना आया है नीलकमल सिंह का, पहचानते हैं नीलकमल सिंह को? आप लोग कहले पहचाने, कोनो थोड़ी रहते हैं दरभंगा में, बिहार में। हाँ ये हुआ ना बात, ये हुआ शेर वाली बात। हाँ तो नया सॉन्ग उसका अभी वही तहलका मचा हुआ है, उसका गाना ना एकदम तहलका मचा देता है। एगो नया सॉन्ग आया है, 8वां अजूबा हया महबूबा हमार। इस सॉन्ग का बाकी गाना अच्छा है, उसका गाना सब रहता है बहुत मज़ेदार दमदार गाना सब रहता है। अरे पहले सर्च करेंगे, हम तो यूट्यूब चलाते ही नहीं है, अपने आता है देखते हैं, सब अपने आता है। रील से कौन बचा हुआ है जी? बुढ़वा बच्चा जवान लड़का लड़की कुमार विवाहित सब रील से बीमारी से बीमार है क्या जी? सबको देखिए वही हालत। बच्चों को आप कार्टून दीजिए ना, कार्टून नहीं देखेगा, वही देखेगा ऐसे। हाँ तो एक बीमारी है अभी भारत में, रील वाला बीमारी है। इस बीमारी से सब ग्रसित है, कोई कम कोई ज़्यादा, क्या ग्रसित तो सब है। अब जिसके पास मोबाइल ही नहीं हो बेचारा क्या करेगा। तो हो गया, आगे चले। दिवाकर जी ये लड़का नहीं देखते हैं बुझाता है रील वील, मिला दे बेटा दे। तो आप सब जाके घर पे खोजिएगा गाना, यहाँ मत खोजने लगिएगा। देखिए गाना सुने हैं कि मीनिंगो समझे हैं? हाँ क्या समझे है मीनिंग? तो छोड़ने वाला कोनो शर्म वाली बात है? कितना नहीं ऐसा नहीं, सब का मीनिंग खराब नहीं होता है। वो डबल आपका दिमाग खराब रहता है, तब सोचिएगा। डबल क्या सोचेंगे? कितना बढ़िया है अरे भाई, गाना में कितना अच्छा से कह रहा है कि 8वां अजूबा है या महबूबा हमार। तो मतलब कि 7 गो अजूबा में से 8वां, तो इतना उसका बड़ाई कर दिया कि अब तो बेचारी अब वो पागल है क्या। आते हैं कितना आप चलेंगे? 32 33, मतलब पता है कि झूठ बोल रहा है। महिला को झूठ से ज़्यादा सच से ज़्यादा झूठ पसंद होता है, पता नहीं है? सही बात से तो गुस्सा जाएगी क्या जी? अम्मी जी खाली झूठ बात। नेक्स्ट, महिला के लिए कहा है, लड़की के लिए नहीं कहा है। क्वेश्चन 33 ना लिखे हैं जी, 33 कहता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई के रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 सेकंड में पार कर जाता है। यानी अभी जो क्वेश्चन पूछे अभी तक तो इतना ही है, आगे और बात है कि एगो इधर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, उधर से 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा है, अपने से आधी। अगर मेरा इधर वाला का लंबाई 2x है तो उधर वाला का x है, पार करने में 12 सेकंड। पहले इतना काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पीछे जो क्वेश्चन किया, रेल को पार किया तो लंबाई, एगो रेल का लंबाई 2x, यानी जो बात कर रहा है रेल उसका 2x और सामने से जो आ रहा है उसका x। अब कहेगा सर तो आधा लंबाई कह रहा है, आधा किए कहाँ है जी? आधा लंबाई कह रहा है। हाँ अच्छा बात, ठीक। 3x मीटर और सामने से आ रहा है तो सापेक्ष चाल जुट जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा। एगो है 48 एक है 42, 90 5/18 तो 25 मीटर पर सेकेंड और समय लगता है इसे पार करने में 12 सेकेंड। अभी तक तो दोनों क्वेश्चन ऐसा ही बना है। अब हमें कहते हैं 3x 25/12 ये 4 और x का मान हो जाएगा 100, यानी एगो ट्रेन की लंबाई 100, एगो ट्रेन का लंबाई 200, एगो ट्रेन का लंबाई 100। इसका चाल है 48 किलोमीटर पर घंटा और इसका चाल था आपको 42 किलोमीटर पर इसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बात ख़त्म, उसका बात ख़त्म हो गया। अब कह रहा है कि ये जो रेल है, जिस रेल के बारे में चर्चा हो रहा है, यह रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो पार करने में लगा समय। अब यह रेल 200 मीटर रेल है, वो प्लेटफॉर्म को पार करे, तो रेल प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होता है, लंबाई 2 और जुट जाएगा। तो लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है तो y। और चाल तो क्या होगा कि प्लेटफॉर्मों में चाल होता है जी, और समय कितना दे रहा है 48 सेकेंड। अब तो अपने प्लेटफॉर्म का लंबाई निकलेगा, बक्स निकल जाएगा ना जी,
किसी को ऊपर नीचे किसी को कीजिए, अपने प्लेटफॉर्म का लंबाई निकलेगा। तो 200 प्लस y और 48 को नीचे लिखिए, 5 और ऊपर में 18 बराबर 45, अपने y निकलेगा, वीडियो में आएगा नहीं, y निकल जाएगा, वही आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या चले आगे मिटा दिया जाए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे साथ क्लास में रहते हैं, काहे भारी लगेगा जी। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 34 में कि दो स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी है 220 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी है 220, ये ए है और ये बी है। ये जो दूरी है वो है 220 किलोमीटर, ठीक है, दूरी 220 किलोमीटर है 34 में। फिर कहता है क्या कि ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बी की ओर 30 मिनट बाद 100, ये 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से इधर और ये 100 किलोमीटर पर घंटा के चाल से इधर, परंतु इसके आधा घंटा के बाद वो चलता है। आधा घंटा के बाद या आधा घंटा में दूरी तय करेगा, बैठल तो रहेगा नहीं। तो आधा घंटा चला तो 80 के चाल से चलता है, तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर, यानी यह ट्रेन घसक के यहाँ पे चलाया, यहाँ पे। अब इस दोनों के बीच में यहाँ ए है और यहाँ बी है, दूरी अब कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 180 है ना, 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, अब 180 किलोमीटर। अब दोनों सामने से आ रहा है तो दूरी है दोनों के लिए, दूरी है 180 किलोमीटर और सापेक्ष चाल हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 प्लस 100 अर्थात 180 किलोमीटर पर घंटा, और समय लगेगा मिलने में 180 बटा 180 अर्थात 1 घंटा। तो अब ये नहीं पूछा है कि कितने, कहता है ए से कितने दूरी पर मिलेगा, ए से कितने दूरी पर। तो भाई ए तो कुल मिला के 1.5 घंटा ना चला है, 1 घंटा ई साथ में और आधा घंटा पहले। तो ए से दूरी यानी 80 अगुने 3/2, 1.5 घंटा मतलब 3/2, 120 किलोमीटर में। देख लीजिए, हाँ बात है ना, पूछने लायक। 1.5 घंटा नहीं 3/2, 1.5 घंटा कहाँ से, आधा घंटा पहले चला, 1 घंटा साथ में चला, तो 1.5 घंटा ना चला। 34 के बाद 35 मिटा देते हैं। पैंतीस में 2 रेलगाड़ी एक्स और वाई, आज देखिए कितना लड़का मुँह तू धो के आए होंगे जी, भाग गया। हम कह रहे थे गया, रात गया बात गया, अब हाथ थोड़ी लगेगा वो लड़का। आ जानते हैं खाली मित्रता के कारण ऐसा हुआ है, इनके ज़बरदस्ती ने सलोनी नहीं होने दी है इनके कारण कि वो मर जाएगी। क्या कहे कि ना आज नहीं कीजिए, नहीं तो एब्सेंट है वो मर जाएगी, कल कीजिएगा सलोनी। हाँ तब क्या, तब ना हुआ है माना जी। हम कहें कि आज गया बात गया, रात में सब पैसा खर्च हो जाएगा, कल कुछ नहीं होने वाला है, कहेंगे होगा कि कैसे नहीं होगा, अब लेते रहिए। अब सोम गया, रवि वाला तो हाँ कुमकुम भाग सपनाते हैं। 35 2 रेलगाड़ी एक्स और वाई स्टेशन ए और बी से। देखिए स्टेशन का नाम ए और बी है और ट्रेन का नाम एक्स वाई वाई, यानी स्टेशन का नाम ए और बी है और ट्रेन का नाम एक्स एन वाई है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि क्रमशः एक ही और एक समान चाल से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे के मिलने के बाद 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट। हमने इसके लिए स्पेशल एक फार्मूला लिखाया ना, जब मिलने का बाद का समय कहीं पे दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं दोनों, यानी x चलता है स्टेशन ए से, y चलता है स्टेशन बी से, दोनों एक ही समय पर एक ही मतलब विपरीत दिशा से चलता है। मिलने के बाद का समय लेता है, मिलने के बाद ये 4 घंटा 48 और ये 3 घंटा 20। कहता है कि अगर x का चाल 45 है, इसका चाल है 45 किलोमीटर पर घंटा, तो y का चाल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए स्पेशल एक सूत्र हमने लिखाया होगा कि a का चाल बट्टा b का समय, ये चाल है, बट्टा b का a का समय होल पावर 1/2। तो आप देखिए यहाँ ए का चाल 45 किलोमीटर प्रति, ए नहीं वो तो ए बी स्टेशन का नाम है तो एक्स वाई होना चाहिए ना, तो यहाँ बदल देते हैं
ये x का चाल बट्टा y का चाल, y का समय बट्टा x का समय। वो स्टेशन का नाम है, तो स्टेशन थोड़ी लिख सकते हैं, ट्रेन का नाम लिख सकते हैं। तो x का चाल y का चाल हमें पता नहीं, y का समय है वो 3 घंटा 20 मिनट को ये लिख सकते हैं नहीं, और 4 घंटा 48 मिनट को लिख सकते हैं 4.4/5 ना, 12 चौक 48 यही ना, के होल पावर में लिख सकते हैं 1/2। तो 45y पहले इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, आई 5 चौका 20 24/5, तो 5/24। इसे काटेंगे तो 5, इसे काटेंगे तो 12, यानी ऊपर में 25 और नीचे में 36। तो ऊपर में 25 और नीचे में 36, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 45/y और 5/6, 9 छक्का 54। ये समझ में होना चाहिए, बिना फार्मूला के सहयोग से, सूत्र के सहयोग से नहीं बनेगा। और एक ही फार्मूला हमने लिखाया है पूरा चैप्टर में, वो भी कब, जब मिलने की बाद का समय दिया गया हो तब। ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी होगा 36 भी। कहता है 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल 3 और 4 का अनुपात है समांतर पटों विपरीत दिशा में जा रही है, प्रत्येक एक रेलगाड़ी खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो एक दूसरे को पार करने में। ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, बेटा दे 36। दो रेलगाड़ी जिसकी चाल 3 या 4 है, एगो रेल ये है, एगो बी है। ये है 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल 3-4 के अनुपात में समांतर पटों विपरीत दिशा से आ रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, यानी खंभा को पार करने में समय ये भी 3 सेकंड लेता है, समय ये भी 3 समय लेता है ना, 3 सेकंड लेता है। खंभा को पार करने के लिए हमें पता है कि एक ही को चाल और एक ही को लंबाई होता है। खंभा को पार करने के लिए एक ही को चाल और एक ही को लंबाई, तो चाल तो दोनों का दिया है, समय दे दिया, तो लंबाई निकालेंगे तो लंबाई होगा 3 या 9, लंबाई निकालेंगे तो हो जाएगा 12। अब जब एक दूसरे को ट्रेन को पार करे तो 2 गो लंबाई 2 गो चाल, नहीं जी, ट्रेन को पार करे तो ट्रेन को पार करे तो लंबाई हो जाएगा आपका 9 और प्लस 12 21, और सापेक्ष चाल होगा इसके लिए ना, 2 गो चाल है तो सापेक्ष चाल होगा आपको 3 प्लस 4 यानी 7। तो समय पूछ रहा है कि पार करने में कितना लगेगा। क्लियर? बोलिए, किन्हीं को आपत्ति हो? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कुमकुम भाग खर्चा कर लेंगे? असंभव। हम पूछे ना, हमसे पूछिए ना, लाइव बेइज्जती हो रहा है ना, वीडियो जरूर देखेगी, समझे? कल एक मुंह बना के खखवा कर परसों एकदम और लिख देते हैं, क्यों नहीं करेंगे? टॉपिक खिलाना नहीं है, पता है क्या है क्या बोली वो कुमकुम भाग? कितना गाछ है मेरे पास? 32 कट्ठा। अब 32 कट्ठा इधर से उधर नहीं दिखाएगा, अरे 100 लड़का को मिला दे तो 32 कट्ठा ना पूरे, 32 कट्ठा का इतना आम, हम तो खाली कौन बहार खाते हैं नाम भूल गए, कौन कहीं बाग बहार। तो भाई कभी हम लोग को भी तो दर्शन करवाइए, तो दर्शन करवाइए क्या? तो एक दिन लेके आई मात्र 7 गो आम, मुझको 32 कट्ठा कहाँ और गाछ है, 7 गो आम, 7 गो में 3 गो बान बाहर, वो कान्ही कोतरी, अगर चहर के सर तोड़े हैं आपके लिए। अब बताइए, तो लक्षण कर्म फलने में दिखता है। एक बुरा ने कम से कम 200 को निमन लाती ना, तो कलकतिया उसमें एक ले आई थी, एगो बिज्जू मालदहो ले आती 2 गो। तो कहता है कि होनहार पात्र का लक्षण पलने में दिखे, तो दिखा गया। एकदम नहीं करेगी, आप कहेंगे कि अब बहाना, सर मेरा बेइज्जती कर दिए ना इसलिए हम नहीं करेंगे, एकदम बहाना यही खोजेगी, क्या उसको तो करना नहीं है, और नहीं तो पक्का 5-7 दिन गायब रहेगी, एब्सेंट, सब कुछ कह देते हैं वीडियो में। और नहीं तो अभी जहाँ वीडियो अपलोड करें देखेगी, सट मैसेज हमको मारेगी कुछ 10-20, सर हमारे इतना बेइज्जती कर दी। अब पार्टी कर लीजिए, इज्जत मिल जाएगा क्या जी, 1000-2000 खर्च कर लीजिए, अब अपना हाथ में इज्जत कमाना। लोग इतना आज ही 6 महीना से इंतजार कर रहा है,
6 महीना से इंतजार कर रहा है। देखिए अच्छा टेंशन मत लीजिए, 1310 रुपया तो ज़रूर खर्च होगा, याद रखिएगा, रहिए तब तक, भूलिएगा नहीं। हाँ नहीं हुआ था 1310 में नहीं हुआ ना, तो हम सोचेंगे। आगे चले, देखिए किसका 8 सितंबर जानते हैं? ई लिखने के पीछे ना, ये मेरा ना कोचिंग चलाने का टेक्नोलॉजी है। अब बच्चा इसको देख के लोभ से ना भागे बीच बीच में। अब देखिए ये धोखेबाज धोखा देने के लिए तैयार है। हम तो सोचे थे कि केको तक ऑर्डर देते थे, कहीं अपना तरफ से केको कटवा दे, मगर आएगी नहीं। और कहाँ पर थे जी? 37 आते हैं 37 में। 37 में कहता है क्या? एक रेलगाड़ी, ये चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 2 व्यक्ति को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने में तो बड़ी आसान सा लगा, पर है बड़ी खतरनाक। अब देखिए, पहले इसका हम पटरी बनाएंगे। और ई पर ट्रेन है, और ये कंडीशन अपना बिहार में ही देखना पड़ता है। एक परिया रास्ता बना रहेगा ट्रेन के बगल में, बिहार के अलावा नहीं देख सकते हैं कहीं, अपने बिहार में ही रहता है कि ट्रेन के पट्टी के बगल में एक परिया रास्ता। लोग इतना चलता है कि अपने आप रास्ता बन जाता है, यानी घास उतना जगह छोड़ देता है। तो यहाँ पर एगो व्यक्ति है और यहाँ पर एगो व्यक्ति है, 2 व्यक्ति अपना मस्ती से जा रहा है। अब जा रहा है तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इसका चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा और इसका चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। ये व्यक्ति भाग रहा है। अब देखिए, इस व्यक्ति को पार जल्दी ट्रेन करेगा कि इस व्यक्ति को पार जल्दी करेगा? जो धीरे चलेगा उसको ना जल्दी पार कर जाएगा। ये धीरे चल रहा है, इसको जल्दी पार कर जाएगा, और ये तेज़ चल रहा है, इसको पार करने में समय, यानी इसको पार करने में कम समय लगेगा, इसको पार करने में ज़्यादा समय। अर्थात इसको पार करने में समय लेता है 9 सेकेंड 10 सेकेंड, इसके लिए समय है 9 सेकेंड, इसके लिए समय है 10 सेकेंड। 9 और 10 क्यों लिखे? इसको तो लगातार भी समझ सकते हैं, 2 और 4, मगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लेकर हमें उल्टा भी लिख देता है। तो इसे पार करने में कम समय लगेगा, इसे पार करने में ज़्यादा समय। अब क्या है कि दोनों कंडीशन जब 2 को क्रॉसिंग हो तो समीकरण 2, जब समीकरण 2 हो तो कुछ ना कुछ तो इक्वल होता है। क्या इक्वल होगा? बकवा कहेंगे। हाँ, अगर चाल इक्वल होता तो हम कहते हैं ना, हमेशा लिखा देते ना कि चाल इक्वल होता है। अरे भाई, इसमें चाल इक्वल नहीं होगा, इसमें दूरी इक्वल होगा। इसमें दूरी, चूँकि वही ट्रेन इस आदमी को भी, वही ट्रेन इस आदमी को भी पार करता है, पर इसे पार करने के लिए सापेक्ष चाल बदल जाएगा, इसे पार करने के लिए सापेक्ष चाल बदल जाएगा, लेकिन लंबाई बराबर है। तो आप क्या लिखिए कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, यानी कि इसके लिए समय लिखिए 9 सेकेंड और इसके लिए समय लिखिए 10 सेकेंड ना, थोड़ा अच्छा समय। अब देखिए सापेक्ष चाल करेंगे, सापेक्ष चाल होगा तो इस रेल का चाल होगा x - 2 किलोमीटर पर घंटा, तो 5/18 मारिए ना, क्या दिक्कत है, x/2, ठीक। और इसके लिए सापेक्ष चाल हो जाएगा x - 4 5/18। और दोनों कंडीशन में इक्वल क्या है? लंबाई। और लंबाई का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो हम 9 सेकेंड x - 2 5/18 और 10 सेकेंड 4 - 4 और 5/18। 5/18 को तो काट ही दीजिए, ये 9x माइनस हो जाएगा 18, ये 10x माइनस हो जाएगा 40। x के बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो 22 जो निकला वो ट्रेन का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ट्रेन का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर ट्रेन की चाल पूछे तो वही आंसर, मरी बदमाशी करके ट्रेन पूछेगा नहीं, चाल वही x माने है ना किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ना इसको 5/18 से करना पड़ा। तो अपने x माने हुए अगर किलोमीटर में x निकला है तो किलोमीटर निकलेगा, चाहे उसको गुना कर दे, उसका मतलब क्या।
अब आइए पूछ क्या रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, देखे चाल नहीं पूछा, तो लंबाई पूछ रहा है, तो ये भी लंबाई ये है, ये भी लंबाई, किसी पे हम मान पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 9 और x ये हो गया 20, ये हो गया 5/18, 9 दूना 10 यानी 50 मीटर का रेट। ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक होता है इस चैप्टर का। अब क्या मान के किताबी से किया है कि देखिए इतना दिमाग लगा लिए, कहाँ से लाते हैं जी दिमाग, कितना बताए ना, ये लोग ये लड़का लोग भी खरीदेगा कुछ, किताब का तो इतना ओवर दिया है कि, मगर किताबों बेचारा XY करके माना है, ये अपने मान लिए। नहीं अपने मन से माने, बुक से नहीं माने। अच्छा बहुत अच्छा, किताबों XY करके ही बनाया है, हम कहाँ किए, हम तो कुछ नहीं किए, खाली एक वो मानना जरूरी था। हाँ इन्हें है ना, ठीक अपने वाला रखिए, मेरे वाला को छोड़ दीजिएगा। आप पैसा तो देते हैं फीस, उसमें से 10 रुपये माइनस कर लीजिएगा, कम सौ का सम थोड़ी समझे इसको फिर समझावे कहा, देख के तो मुखरा समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, कि पटरी है, ट्रेन है, 2 व्यक्ति है, भागल जा रहा है उधरे, जिधर ट्रेन भागल जा रहा है ना, इसलिए हमने क्या किया, घटा दिया, अगर इधरों आ सकता है तो जोड़ देते। यही क्वेश्चन में कहेगा कि अगर इस दिशा में आता तो इसे पार करने में ज़्यादा समय, इसे पार करने में कम समय ना, तो उल्टा हो जाता तो स्पीड बढ़ जाता ना, उल्टा हो जाता तो उल्टा होता तो देखना है कि किस में ज़्यादा समय लगेगा, किस में कम, वो खुद का सेंस विकसित करके। हम जानते हैं कि ई जाएगा, ई 2 से भागता है तो इसको जल्दी पार कर जाएगा, 4 से भागता है इसको लेट लगेगा, पर यही इस दिशा में भागता रहता तो इसको जल्दी पार कर जाता, इसको पार करने में लेट लगता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। पार कर गया, समय दे दिया, एक को पार करने में 9, दूसरे को पार करने में 10। अब समय दिया हुआ है तो हमको चाहिए चाल, क्योंकि हमने कहा जो बराबर है उसे मत मानिए, जो इक्वल है, अगर चाल इक्वल है तो 4 को नहीं मानिए, अगर लंबाई इक्वल है तो लंबाई को नहीं मानिए। तो इसमें लंबाई इक्वल था ना, इसलिए हमने लंबाई को नहीं माना, हमने किसको माना, चाल को। ट्रेन का देखिए को चाल है, इस व्यक्ति को पार करने के लिए इस व्यक्ति को चाल तो नहीं बदल रहा है, ट्रेन सापेक्ष चाल बदल गया है पर चाल नहीं बदला है। तो रेल का चाल x, इसके लिए 2 घट जाएगा, इसके लिए x, इसके लिए 4 घट जाएगा। जब समय और चाल, समय चाल दे दिया, लंबाई ट्रेन का बराबर है तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, इससे निकला चाल, हमें पूछ रहा है लंबाई, एगो पे पुट कर दिए। अब यहीं पर रहना है क्वेश्चन, अगले दिन इसको समाप्त कर देना है ना, बड़ी भारी भारी बात सब है, जो बच गया वो अगले दिन